ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 5 जुलाई 2020। तो मीठे मीठे बाबा ने आज टाइटल दिया है उड़ती कला से सर्व का भला। बहुत सुंदर बाबा ने इस पॉइंट को क्लियर किया है। चलिए सुनते हैं। तो आज भगवान सभी बच्चों को मुबारक देने आए हैं। हाँ, पिता को पहचानने की अर्थात अपने भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक। और दूसरी, जैसे तीव्र गति से पहचाना वैसे ही तीव्र गति से सेवा में स्वयं को लगाया। तो सेवा में तीव्र गति से आगे बढ़ने की दूसरी मुबारक। बाबा आज मुबारक दे रहे हैं बच्चों को। सेवा की वृद्धि की गति तीव्र रही है और आगे भी रहेगी। भारत के निमित्त आदि रतन विशेष आत्माओं ने स्थापना के कार्य में बहुत मजबूत फाउंडेशन बंद कार्य की स्थापना की और डबल विदेशी बच्चों ने चारों ओर आवाज़ फैलाने में तीव्र गति की सेवा की और करते रहेंगे। इसीलिए भगवान सभी बच्चों को आते ही जन्मते ही बहुत जल्दी सेवा में आगे बढ़ने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे जो जन्मते ही मतलब पिता को पहचाना और सेवा में जुट गए, हाँ, लायक बन गए, मतलब जॉब में आ गए, तो बाबा ऐसे बच्चे को विशेष मुबारक दे रहे हैं। थोड़े समय में भिन्न भिन्न देशों में सेवा का विस्तार किया है, इसीलिए आवाज़ फैलाने का कार्य सहज वृद्धि को पा रहा है और सदा डबल लाइट बन डबल ताजधारी बनने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने का तीव्र पुरुषार्थ अवश्य किया है। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे सेवा में मतलब कि तुरंत आए और तुरंत सेवा में लग गए, तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं और करा रहे हैं। तो भगवान आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी के दिल में खुशी के बाजे बज रहे हैं। बच्चों की खुशी के साज, खुशी के गीत भगवान को सुनाई देते हैं। याद और सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं। याद भी है, सेवा भी है, लेकिन अभी एडिशन क्या होना है? हुँ? है दोनों ही, लेकिन सदा दोनों का बैलेंस रहे। यह बैलेंस स्वयं को और सेवा में पिता की ब्लेसिंग के अनुभवी बनाता है। सेवा का उमंग उत्साह रहता है। अभी और भी सेवा में याद और सेवा का बैलेंस रखने से ज़्यादा आवाज़ बुलंद रूप से विश्व में गूंजेगा। बाबा बोल रहे हैं कि याद और सेवा तो दोनों है, लेकिन दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं जब इस अनुसार से हम काम करेंगे तो इतनी ज़्यादा दुआएं मिलेगी ना आत्माओं की। और दुआओं के बारे में पता है कि वह रॉकेट का काम करती है, इतनी स्पीड होती है दुआओं में। तो सभी को दुआएं जमा करना है ना। हाँ, फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, सभी बच्चे उड़ती कला में जा रहे हो ना, चढ़ती कला वाले तो नहीं हो। उड़ती कला है। उड़ती कला होना अर्थात सर्व का भला होना। बाबा कह रहे कि सदा उड़ती कला में रहो, मतलब उड़ती कला अर्थात तीव्र पुरुषार्थ, इतनी तीव्रता से आगे बढ़ रहे हो कि नीचे के जो प्रॉब्लम्स है ना उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। बाज की तरह उड़ते रहना है। बाज की एकदम क्लियर अपने लक्ष्य पे फोकस होती है, उसकी आंख एकदम स्थिर होती है और वो एकदम ऊंचाई पे उड़ता है और स्थिर उड़ता है। हलचल हलचल करके नहीं उड़ता, उसके पंख फड़फड़ाते नहीं हैं, वो एकदम स्थिर होता है। इसका अर्थ है कि बच्चे उड़ती कला में आ गए हैं, लक्ष्य पर फोकस है और एकदम स्थिर होकर अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसे कहते हैं उड़ती कला, जिससे ही सर्व का भला होगा। जब सभी बच्चों की एक रस उड़ती कला बन जाएगी तभी सभी का भला अर्थात परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। अभी उड़ती कला है, लेकिन उड़ती के साथ साथ स्टेजेस हैं। कभी बहुत अच्छी स्टेज है और कभी स्टेज के लिए पुरुषार्थ करने की स्टेज है। बाबा कह रहे कि उड़ती कला अभी है, लेकिन उसमें स्टेजेस है, फर्क पड़ता है। कभी बहुत उड़ते रहते हो, कभी पुरुषार्थ करने के लिए मतलब स्टेज है, मतलब पुरुषार्थी बन जाते हो, उड़ने के लिए प्रयास करते रहते हो। तो सदा और मेजॉरिटी की उड़ती कला होना अर्थात समाप्ति होना, मतलब यदा कदा नहीं, सदा के लिए उड़ती कला का जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे और मेजॉरिटी रूप में होगा तभी समाप्ति होगी, मतलब नया युग आएगा। अभी सभी बच्चे जानते हैं कि उड़ती कला ही श्रेष्ठ स्थिति है। उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। उड़ती कला ही देह में रहते देह से न्यारी और सदा पिता और सेवा में प्यारेपन की स्थिति है। उड़ती कला ही विधाता और वरदाता स्टेज की स्थिति है।
उड़ती कला ही चलते फिरते फरिश्ता व देवता दोनों रूप का साक्षात्कार कराने वाली स्थिति है। देखा, उड़ती कला को बाबा ने कितनी अच्छी रीति से क्लियर किया ना। उड़ती कला ही हमें मतलब ब्राह्मणों की सबसे ऊंची स्टेज है। उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को पाते हैं, मतलब कर्म करो और उसके प्रभाव से परे, अच्छाई व बुराई के। हाँ, सदा पिता के प्यारे बने रहेंगे, वो स्टेज है। विधाता बनेंगे, सबके भाग्य बनाने की स्टेज है ये। चलते फिरते फरिश्ता और देवता दोनों रूप का साक्षात्कार कराती है यह स्टेज। उड़ती कला सर्व आत्माओं को भिखारीपन से छुड़ाए पिता के वर्षे के अधिकारी बनाने वाली है। सभी आत्माएं अनुभव करेंगी कि हम सब आत्माओं के ईश देव व ईश देविया व निमित्त बने हुए जो भी अनेक देवताएं हैं, सभी इस धरनी पर अवतरित हो गए हैं। देखा, उड़ती कला के कितने फायदे हैं। सतयुग में तो सब सदगति में होंगे, लेकिन इस समय जो भी आत्माएं हैं सर्व के सदगति दाता हो। बहुत सुंदर बात। बाबा कह रहे कि जो निमित्त बच्चे हैं वही आपके सदगति दाता बने, मतलब आपको भगवान से मिला देना, भगवान का परिचय दे देना। कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी सेवा हो गई ना। जैसे कोई भी ड्रामा जब समाप्त होता है तो अंत में सभी एक्टर स्टेज पर सामने आ जाते हैं ना। तो अभी कल्प का ड्रामा समाप्त होने का समय आ रहा है। सारे विश्व की आत्माओं को चाहे स्वप्न में, चाहे एक सेकंड की झलक में, चाहे प्रत्यक्षता के चारों ओर की आवाज़ द्वारा यह जरूर साक्षात्कार होना है कि इस ड्रामा के हीरो पाठधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष हो गए। बहुत सुंदर बात। कोई भी ड्रामा जब हम देखने जाते हैं तो लास्ट में क्या होता है, सभी एक्ट सीन पूरे हो जाते हैं तो सारे ड्रामाटिस्ट जो भी जितने एक्टर हैं वो सब स्टेज पर आ जाते हैं। हाँ, तो वही बोल रहे हैं बाबा कि आप सब बच्चे अभी पर्दे के पीछे हो, ड्रामा का कार्य चल रहा है, और जब प्रत्यक्षता होगी ना तो सभी बच्चे स्टेज पर आ जाएंगे। तो साक्षात्कार होना ही है कि यही है, यही है, यही वो देवी देवता है। धरती के सितारे धरती पर प्रत्यक्ष हो गए, हीरो पाठधारी आप ही हो। सब अपने अपने ईश देव को प्राप्त कर बहुत खुश होंगे। कितनी सुंदर बात है, मतलब आपको सभी देखेंगे, अपने अपने ईश देव देवी को स्टेज पर देखेंगे, विश्व के स्टेज पर, तो सब कितने खुश होंगे। कह रहे यही है जिनको हम इतना द्वापर से पूजा करते हैं, वो यही है, यही है जो हमारे साथ हमारे संबंधित है। कितनी खुशी होगी ना सबको। खुश होंगे, सहारा मिलेगा। तो आप भी उसमें हो या देखने वाले हो। अब बाबा पूछ रहे हैं, बाबा कह रहे आप स्टेज पर परफॉर्म करने वाले हो या परफॉर्मिंग देखने वाले हो, मतलब ऑडियंस हो या आर्टिस्ट हो। तो ये सब तो हमको खुद ही समझना होगा ना कि अपने पुरुषार्थ से। तो हीरे एक्टर हो ना। अभी इमर्ज करो, वह दृश्य कैसा होगा। इसी अंतिम दृश्य के लिए अभी से त्रिकालदर्शी बन देखो कि कैसा सुंदर दृश्य होगा और कितने सुंदर हम होंगे। बाबा कह रहे इसको विजुलाइज करो कि हम ही वो इष्ट देव देवी हैं जो विश्व के स्टेज पर हैं, सारे आत्माएं, मनुष्य आत्माएं हमें देख रही है ऑडियंस रूप में। तो वो सीन इमर्ज करो, कितना प्यारा सीन होगा ना। सजे सजाए दिव्य गुण मूर्त फरिश्ते सो देवता, इसके लिए अभी से अपने को सदा फरिश्ते रूप की स्थिति का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते चलो। मतलब सदा ये विजुलाइज करते चलो कि हम ही वो है। अब जैसे अर्जुन, अर्जुन की क्या विशेषता थी, उसको तीरंदाजी के लिए उसको क्या दिखाई देता था, सिर्फ पक्षी की आँख। उसी तरह से आपकी आँख कहाँ पर स्थित हो, अपने फरिश्ते रूप पर, कि हम ही वो फरिश्ते हैं जो आगे देवता बनने वाले हैं। तो इसी पर अपने आप को फोकस करो, अपना लक्ष्य, अपने पुरुषार्थ इसी प्रमाण सेट कर लो। हाँ, और सदा ये विजुलाइज करो कि हम वो चित्र अपने आंखों के सामने रखो। विष्णु जी की शेष शैया पर जो बैठे हुए जो चित्र है, लेटे हुए, उस चीज को सदा इमर्ज करे रखो कि हम ही हैं जो विकारों की रूपी सर्प को अपनी शैया बना लिए, मतलब सेज बना लिए, उसे परास्त करके उस पर विराजमान है। यह सीन है विजयी पने की निशानी है जो भक्ति में भी दिखाया गया है। तो सिर्फ निर्विघ्न बनना ही नहीं है, औरों को भी बनाना है, तभी तो दुआओं का खाता जमा होगा। हाँ, फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि जो 4 विशेष सब्जेक्ट है ना, ज्ञान मूर्त, निरंतर याद मूर्त, सर्व दिव्य गुण मूर्त, एक दिव्य गुण की भी कमी होगी तो 16 कला संपन्न नहीं कहेंगे। मतलब 16 कला संपन्न बनना है तो सभी गुणों में परफेक्ट होना है ना। 16 कला सर्व और संपूर्ण, यह तीनों की महिमा है। सर्वगुण संपन्न कहते हो,
संपूर्ण निर्विकारी कहते हो, 16 कला संपन्न कहते हो, तो तीनों विशेषताएं चाहिए। 16 कला अर्थात संपन्नता भी चाहिए, संपूर्ण भी चाहिए और सर्व भी चाहिए, मतलब सभी कुछ चाहिए। तो ये चेक करो। ऐसा पुरुषार्थ हो रहा है, बाबा बोल रहे हैं। फिर थोड़ा काल कहने में आएगा, बहुत काल नहीं, बहुत काल के पुरुषार्थ की लाइन में आ जाओ, तभी बहुत काल का राज्य भाग प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। बाबा कह रहे हैं कि उस लाइन में आ जाओ जहाँ बच्चे एसी का टिकट लेने की लाइन में लगे हुए, स्वर्गिक एयर कंडीशन की टिकट, कल बाबा ने बोला था ना। हाँ, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले को ही स्वर्गिक एयर कंडीशन की टिकट मिलेगी। तो उस लाइन में लग जाओ और उस लाइन में लगने के लिए हर क्यों क्या कैसे वैसे को ड्रॉप करो, खत्म करो, भस्म करो। क्योंकि एक क्यों लगाएंगे ना तो उसकी लंबी क्यों लग जाएगी, लंबी क्यों लग जाएगी और हम उसमें उलझ कर रह जाएंगे। तो इससे हमें बचना है। हाँ, फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, सभी को यूनाइट करने वाली यह किंगडम है, सभी आत्माओं को पिता से मिलाने की यह राजधानी है। हाँ, आप सभी सत्ययुगी राजधानी स्थापन करने के निमित्त बने हो। तो संगम युग की राजधानी, सेवा की राजधानी, जिसमें राज्य सत्ता अर्थात रॉयल फैमिली की आत्माएं तैयार होने की प्रेरणा चारों ओर फैले। मतलब कह रहे हैं बाबा कि आप रॉयल फैमिली के आत्मा हो, आप दैवी कुल के आत्मा हो, राजाई घराने के। तो आत्माएं जब तैयार होती है ना तो उसकी तैयारी के भी जो बिगुल होती है ना वो चारों ओर फैले, मतलब लगे कि हाँ तैयारियां चल रही है। तो राजधानी में राज अधिकारी बनाने का राज्य स्थान तो हुआ ना, इसीलिए भगवान हर देश की विशेषता को विशेष रूप से याद कर रहे हैं और विशेषता से सदा आगे बढ़ाते रहते हैं। भगवान कमजोरियां नहीं देखते, सिर्फ इशारा देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कहते कहते बहुत अच्छे हो जाते हैं। बाबा कह रहे कि किसी की भी कमजोरी मत देखो, विशेषता देखो। अच्छा अच्छा कहते हुए अच्छे बन जाते हैं और कमजोरियां दूर हो जाती है। कैसा भी मूर्छित हो लेकिन उसको श्रेष्ठ स्मृति की विशेषताओं के स्मृति की संजीवनी बूटी खिलाओ तो मूर्छित से सुरजित हो जाएगा। भगवान कह रहे कि कैसा भी हो, मूर्छित है, माया की वार से मूर्छित हो गया, लेकिन आप उसकी श्रेष्ठ स्मृति की सदा याद दिलाओ। हाँ, और इस ज्ञान अमृत की संजीवनी बूटी सुंघाओ तो मूर्छित से सुरजित हो जाएगा। और ये सच में अनुभव हो रहे हैं। ज्ञान मुरली में वो ताकत है जिसे पढ़कर, सुनकर, देखकर भी आत्माएं अपने प्रॉब्लम से ऊपर उठ रही है, तो मूर्छित से सुरजित हो रही है ना। फिर आगे पूछे बाबा, संजीवनी बूटी सबके पास है ना। हाँ, तो विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो, क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा विशेष है। क्योंकि कोटों में कोई है ना, क्यों विशेष है? क्योंकि जब भगवान ने जिसे चुना तो कुछ न कोई विशेषता तो जरूर होगी। तो उसकी स्मृति दिलाने से विशेष आत्मा बन जाएंगी। मतलब आत्माएं कमजोर हो रही तो उसकी विशेषता याद दिला, तब वो विशेष आत्मा खुद ही बन जाएगी। और जितनी विशेषता का वर्णन करेंगे तो उसको स्वयं भी अपनी कमजोरी और ही ज़्यादा स्पष्ट अनुभव होगी। मतलब कमजोरी को शो नहीं करना है, विशेषता को हाईलाइट करना है, तो अपने आप कमजोरी उसे दिखेगी और वो उसको दूर करेगा। आपको कराने की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप बस विशेषताओं पे फोकस करो। अगर आप किसी की कमजोरी सुनाएंगे तो वो छिपाएंगे, टाल देंगे कि नहीं मैं ऐसा तो हूँ नहीं। तो विशेषता सुनाओ तो झट मान लेंगे, होता है ना। हाँ, गुण सुनने में सभी आगे हैं। फिर आगे बोल रहे हैं बाबा, जैसे लास्ट तो फास्ट जाने का चांस है, वैसे सेवा का चांस भी फास्ट मिला हुआ है। इसीलिए उलाहना नहीं रहेगा कि हम पीछे आए। बाबा कह रहे हैं जो पीछे आने वाले बच्चे हैं वो ये नहीं कहेंगे कि हम तो पीछे आए हैं, बल्कि वो मेकअप करके बहुत आगे बढ़ जाएंगे। पीछे आने वाले भी फास्ट और फर्स्ट जाने का कि पुरुषार्थ में लगे हैं। उन्हें कहाँ भी हो सेवा के बिना चैन नहीं हो सकती। सेवा ही चैन की निद्रा है। कहते हैं चैन से सोना यही जीवन है। सेवा ही चैन की निद्रा कहो, सोना कहो। मतलब कह रहे ना कि सेवा में ही दिन रात है, खाना पीना सोना उठना बैठना सब सेवा में। तो हर संकल्प में सेवा है। कोई भी यह नहीं कह सकता, चाहे भारतवासी चाहे विदेश में रहने वाले, कोई ब्राह्मण यह नहीं कह सकते कि सेवा का चांस नहीं है। बाबा कह रहे कि कोई बहानेबाजी नहीं कर सकते। बीमार भी हैं तो क्या हुआ,
मनसा सेवा, वायुमंडल बनाने की सेवा, वाइब्रेशन फैलाने की सेवा तो कर ही सकते हैं, पलंग पे लेटे-लेटे भी। इसलिए ये मत कहो कि मुझे सेवा का चांस नहीं, मनसा सेवा का चांस तो सभी को है। हुँ? क्योंकि सेवा ही जीवन है और ब्राह्मण का अर्थ ही है सेवाधारी, है ना? अच्छा, सदा उड़ती कला, सर्व का भला स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा स्वयं को फरिश्ता अनुभव करने वाले, सदा विश्व के आगे अपने आप को ईश देव देवी के रूप में प्रत्यक्ष करने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को दिल से याद प्यार और नमस्ते 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 बाबा। फिर आगे बाबा ने बोला, सदा स्वयं को कर्म योगी अनुभव करते हो। कर्म योगी जीवन अर्थात हर कार्य करते याद की यात्रा में सदा रहो। ये श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ पिता के बच्चे ही करते हैं और सदा सफल होते हैं। तो सदा सफल कौन होंगे? जो अपनी बुद्धि का स्विच सदा ऑन रखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कई नामी ग्रामी बच्चे वो बात नहीं बता पाते जो कि एक साधारण मनुष्य बता देते। जैसे एक बार की बात है, एक नामी मोटर कंपनी के मालिक ने एक नई गाड़ी के डिज़ाइन मतलब अपने इंजीनियर से तैयार करवाई और गाड़ी इतनी सुंदर बनी थी, इतनी बढ़िया, एकदम परफेक्ट, हर चीज़ का परफेक्ट था, सारे कुछ एकदम परफेक्ट थी। अब हुआ कि गाड़ी को शोरूम से फैक्ट्री सब निकालना ही है। हाँ? उसे चला कर देखना था कि ये रोड पर कैसे चलती है। मतलब इतनी सुंदर गाड़ी बनी थी, सारे इंजीनियर्स लोग बड़े बड़े एकदम नामी ग्रामी खड़े हैं। अब क्या, जैसे ही वो लोग गेट से निकालने लगे तो 2 इंच गेट के फाटक से गाड़ी थोड़ी ऊंची हो गई, इसलिए गेट से गाड़ी निकल ही नहीं पा रही थी फैक्ट्री से। अब क्या किया, जब तो सबके हाथ पे ठंडे हो रहे थे कि ये क्या हो गया, गाड़ी तो निकल ही नहीं रही है। तो सब चिंता में पड़ गए कि कैसे करे, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक उस इंजीनियर ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं फिर से गाड़ी की डिज़ाइन तैयार करूँगा जो कि मैं 2 इंच छोटी होगी। इस तरह से बोला, हाँ हाँ ये ठीक है। अब सभी मतलब किसी को समझ में नहीं आता। अचानक वहाँ पे गेट पे खड़ा एक दरबान बोला कि मैं कुछ अर्ज करूँ, मैं कुछ बताऊँ क्या, तो कि गाड़ी कैसे निकलेगी? तो तुम बताओगे, हम लोग सब इतने बड़े बड़े नामी ग्रामी खड़े हैं, हम लोग को तो पता नहीं चल, तुम बताओगे। किसी ने उसकी खिल्ली भी उड़ाई, लेकिन किसी ने कहा कि हाँ बताओ, सुने देखे क्या कह रहे हो तुम। तो दरबान बहुत ही विनम्रता से बोला कि माफ़ कीजिएगा, मैं मुझे ऐसा लगा कि ये काम होगा तो गाड़ी निकल जाएगी। तो हाँ हाँ बोलो, कि हम लोग कार के जो पहिए हैं ना उसकी हवा निकाल देना तो गाड़ी की साइज छोटी हो जाएगी और वो गाड़ी आसानी से निकल जाएगी। जैसे उसने ये बात बोला, सबकी आंखों में ऐसी चमक आ गई, सब खुशी से एकदम झूम उठे और सब ने यह निश्चय किया कि कोई भी बात किसी से भी हम सुन सकते, कोई इसमें छोटा बड़ा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि जो बड़े बहुत दिमाग वाले वही कुछ अच्छी बात बताते हैं, कुछ साधारण पढ़े लिखे भी कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जो कि किसी को सूझ ही नहीं रहा है। तो कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना है। हाँ, तो ऐसे बच्चे ही सदा हर कार्य में श्रेष्ठ बनते हैं और सदा सफल होते हैं। तो आप सभी कर्मयोगी आत्माएं हो ना, कर्म में रहते न्यारा और प्यारा, सदा इसी अभ्यास से स्वयं को आगे बढ़ाते रहो। स्वयं के साथ साथ विश्व की जिम्मेवारी सभी के ऊपर है, लेकिन यह सब स्थूल साधन है। कर्म योगी जीवन द्वारा आगे बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। कर्म योगी हमें हर कर्म करते ईश्वर की याद में रहनी है। जिससे सेवा भी हो तो खुशी भी हो। यही जीवन अति प्रिय जीवन है। दोनों साथ साथ रहे, बैलेंस रहे तो क्या कहने। तो सदा अपने कोई श्रेष्ठ स्थिति द्वारा आगे बढ़ाते चलो। सभी ने सेवा अच्छी तरह से की है ना, सेवा का चांस भी अभी मिलता है, फिर यह चांस समाप्त हो जाता है। तो सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया, बाप दादा की वरदानी हाथ को अपने सर पर फील करें और देखें कि बाबा हर एक बच्चे को वरदान दे रहे हैं। पिता की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। पिता की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। डिटेल है, जहाँ पिता साथ है वहाँ कोई कुछ भी कर नहीं सकता।
यह साथ का अनुभव ही छत्र छाया बन जाता है। भगवान बच्चों की सदा रक्षा करते हैं। पेपर आते हैं आप लोगों को अनुभवी बनाने के लिए। इसीलिए सदैव समझना चाहिए कि यह पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। अब क्लास में लास्ट में एग्ज़ाम होता है ना, जिसमें हम उत्तीर्ण होकर पास होकर नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, तो ये पेपर भी वही है। हाँ, जितने भी विघ्न आते हैं ना, वो हमारे लिए पेपर है। और दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ है, हर धर्म में इसको मान्यता दी गई है, प्रार्थना को। अब प्रार्थना को अच्छी रीति समझाना है कि आज आज जो हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, हम लोग जो सीखे प्रार्थना करना, उसमें एक मांग होती थी हमेशा। कुछ ना कुछ आप मांगते रहते थे। अब किसी को धन दौलत नहीं चाहिए तो सुख शांति तो सभी मांगते थे। तो प्रार्थना ये नहीं है। रियल प्रार्थना तो वो है जो हम ईश्वर के सामने सिर्फ खड़े हो जाएं और उनके प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना, धन्यवादी की भावना हमारे अंदर हो। हर एक काम के लिए हम ईश्वर को सिर्फ धन्यवाद दें। हाँ, यही सबसे बड़ी प्रार्थना है। क्योंकि कोई जो माता पिता होते हैं, उनके सामने बच्चा को कुछ चाहिए तो वो गिड़गिड़ाएगा थोड़ी ना, आंख बंद करके थोड़ी ना प्रार्थना करेगा। रोज़ सुबह शाम यही कहेगा क्या कि मुझे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, मैं आपको ये चढ़ाऊँगा, वो चढ़ाऊँगा, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। जो माता पिता का है वो बच्चे का। बच्चे वारिस है, यही तो बाबा बता रहे हैं। तुम सब मेरे, मुझसे, मैं मालिक नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो कितनी सुंदर बात है ना। तो सदैव समझना चाहिए कि जो भी पेपर आते हैं ना, और यदि हम ज़्यादा डिमांड करते हैं, हमेशा जब भी बात करें तो डिमांड करते रहे, तो माता पिता गुस्सा करते हैं ना। तो बस वही बात है, हम अपनी प्रार्थनाओं में बस ईश्वर से कुछ ना कुछ डिमांड ही करते रहते। तभी तो बाबा माया को भेजते हैं पेपर लेने के लिए। हाँ, ताकि हम सजग हो जाए, हाँ, आगे बढ़ जाए। इससे ही सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा। पेपर में सदा पास करते जाए। और पेपर की तैयारी, बाबा ये जो मुरली है, ये क्या पोर्शन है, एग्ज़ाम के पोर्शन भविष्य में जो आने वाले हैं, हम इसे रोज़ रोज़ अपनी तैयारी करते रहे तो सदा एवर रेडी रहेंगे। पेपर आएगा, हम घबराएंगे ही नहीं। तो विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान सभी को मिल जाएगा। यदि अभी कोई थोड़ा शोर करते व विघ्न डालते भी हैं तो वे धीरे धीरे ठंडे पड़ जाएंगे। देखो बाबा ने बता दिया ना कि अभी यदि हलचल करा रहे हैं परिवार के लोग, समाज में जो आपके फ्रेंड्स हैं या जो भी जिनसे आपको थोड़ी थोड़ी अनबन है, वो लोग आपको विघ्न डाल रहे हैं, तो धीरे धीरे वे सब ठंडे पड़ जाएंगे। यदि आप पुरुषार्थ में उड़ती कला में चलोगे, चढ़ती नहीं। चढ़ती में तो फिर आगे में आपके हर्डल्स आएंगे, बाधाएं आएंगी। उड़ती रहो तो इन सब बाधाओं से सदा ऊपर रहेंगे। स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल ही जाता है। समय पर सहयोगी बनना। अब किसी को प्यास लगी, उसने पानी मांगा, बहुत ज़ोर से प्यास लगी, और आप समय पर नहीं दो, आप 1 घंटा बाद दो, तो उसकी प्यास तो मिट जाएगी ना। हाँ, तो समय पर हमें किसी को भी सहयोग देना है। जिस वक्त जिसे जो सहयोग है चाहिए, वो आप उसके लिए तैयार रहो। तो क्या होगा, आपको एक का पदम गुना फल मिल जाएगा, क्योंकि आपने किसी आत्मा की मदद की दिल से। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।